हेलो फ्रेंड्स, आई एम तनीषा गंगराड़े एंड यू आर वाचिंग टीजी एग्री। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीड ऑफ आईपीआर के बारे में। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था, पर इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आज हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की ज़रूरत क्यों है। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। नीड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। देखिए, हम जानते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं। ठीक है, किसी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो राइट्स बनाए गए हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ओके, अब हम जानते हैं कि जो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो दो टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? कि इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी होती है और एक कॉपीराइट होती है। अब इंडस्ट्रियल में क्या क्या आता है? इंडस्ट्रियल में हमारा पेटेंट आता है, ट्रेड सीक्रेट आता है, ट्रेडमार्क आता है। ठीक है, अब देखिए, हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे रूल्स, लॉज और राइट्स बनाए, पर क्वेश्चन ये है कि क्यों बनाए गए। आज हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो हम इसमें बहुत सारे आज के वीडियो में पॉइंट देखने वाले, जिसमें हमें ये पता पड़ेगा कि आज हमें आईपीआर की ज़रूरत क्यों है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें सबसे पहला पॉइंट जो आता है कि ओरिजिनल ओनर मस्ट बी रिवॉर्डेड। ऑब्वियसली जो भी ओरिजिनल ओनर हो, भला ही वो कोई भी आइडिया हो या किसी का क्रिएशन हो या कोई साइंटिस्ट हो, उनको उनका रिवॉर्ड मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना टाइम, मनी सब कुछ लगाया होता है, तो इसलिए उन्हें उनका रिवॉर्ड मिलना चाहिए। सेकेंड पॉइंट ये होता है कि जैसे जैसे इनोवेशन और क्रिएटिविटी बढ़ती है, सोसाइटी क्या करती है? प्रोग्रेसिव होती जाती है। हम क्या करते हैं? प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ते हैं, डेवलपमेंट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज इट प्ले अ वाइटल रोल फॉर एक्सलरेटिंग द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द नेशन। ऑब्वियसली ये पॉइंट होता है कि आईपीआर क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या करता है? ये है ना, इकोनॉमी मतलब नेशन की इकोनॉमी को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? देखिए, जब हमने बायोपायरेसी का केस पढ़ा था, तो बायोपायरेसी में हमने राइस का केस पढ़ा था, नीम का केस पढ़ा था और टर्मरिक का केस पढ़ा था। इसमें क्या हो रहा था कि हमारी चीज़ को कोई दूसरा अपने नाम से बेच रहा था और क्या कर रहा था? उससे प्रॉफिट कमा रहा था। तो अगर हमारे पास अपने राइट्स होंगे, हमारे पास अपने रूल्स होंगे, तो हमारी इनोवेशन को कोई अपने नाम से नहीं बेच सकता है ना। तो ऑब्वियसली इसमें क्या हो रहा है? हमारी इकोनॉमी इंप्रूव होगी। ठीक है, इसके बाद पॉइंट आता है हमारा इट प्रोटेक्ट इन्वेंटर्स एंड इनोवेटर्स हु इन्वेस्ट बोथ देयर मनी एंड एनर्जी इन डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट, प्रोसेस, लिटरेरी वर्क और अदर आर्टिस्टिक क्रिएशन। देखिए, ऑब्वियसली वो क्या करता है? कोई भी इन्वेंटर हो या इनोवेटर हो, जो भी उसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है ना। वरना देखिए, कोई भी दूसरे की प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकता है, अपने नाम पे क्लेम कर सकता है, पर आईपीआर के होने से ये क्या करता है? इसको प्रोटेक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, द इन्वेस्टमेंट इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी गिव अ बूस्ट टू प्रोडक्शन एंड कमर्शियल एक्टिविटीज़ एंड हेल्प फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए, अगर हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो क्या करता है? हमारी प्रोडक्शन को क्या करता है? बूस्ट करता है। क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में हम देखते हैं कि बहुत सारे नए नॉलेजेस होते हैं, बहुत सारी क्रिएटिविटीज़ होती है, आइडियाज़ होते हैं, जो इवेंचुअली क्या करता है? प्रोडक्शन और कमर्शियल एक्टिविटीज़ को बूस्ट करता है, और एट द लास्ट हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है? इंप्रूव होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ब्रिंग कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स फॉर डिफरेंट एजेंसीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोसेस प्रोडक्ट थ्रू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये अभी हमने पॉइंट देखे, आगे भी हम पॉइंट देखते हैं कि हमें आज इसकी इतनी ज़रूरत क्यों है। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल बाय लिंकिंग कोऑपरेटिव्स, कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ना, वो क्या करता है? जो कोऑपरेटिव्स होते हैं ना, उनके बीच में कंपटीशन बढ़ा देता है ना। अब जिसने ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखाई, जितने ज़्यादा आइडियाज़ दिखाए, उनका ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, उतनी ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ। तो सोचते हैं ना कि हर इंसान के बीच में क्या होता है? कंपटीशन, और इनोवेटर्स के बीच में क्या होता है? कंपटीशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जितने भी कोऑपरेटिव्स है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी क्या होता है? इंप्रूवमेंट होता है। ओके, नेक्स्ट है इट प्रिवेंट्स डुप्लीकेशन ऑफ वर्क दस सेविंग टाइम एंड एनर्जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे कि अगर मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया, ओके, सेम प्रोडक्ट किसी और ने भी बना दिया,
तो ये क्या है, वेस्टेज ऑफ टाइम है और मनी है। अगर हमने पहले ही उसके ऊपर अपना पेटेंट वगैरह ले लिया है तो कोई दूसरा उसे बना ही नहीं पाएगा, तो कोई सेकंड जो इंडिविजुअल है वो अपना एनर्जी और टाइम किसी और चीज़ पर अच्छे से फोकस कर पाएगा, है ना। नेक्स्ट, इट प्रिवेंट्स अब्यूज ऑफ वर्कर्स एंड सेफगार्ड प्रॉपर कंपनसेशन इन केस देयर वर्क इज यूज फॉर मार्केटेबल पर्पस। अगर उनका वर्क मार्केटेबल पर्पस के लिए है तो वो अब्यूज ऑफ वर्कर्स का मतलब जो प्रिवेंट करता है वर्कर्स को अब्यूज। ओके, नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन इनकम जनरेशन इन डिफरेंट फॉर्म सच एज लाइसेंसिंग ऑफ पेटेंट। ठीक है, अब हम पेटेंट अगर आप करवा रहे हो तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, तो वो भी क्या कर रहा है, इनकम को जनरेट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है इन IPR पेटेंट आर सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ टेक्निकल एविडेंस। ठीक है, हम ये जानते हैं कि जो पेटेंट होते हैं वो क्या है, टेक्निकल एविडेंस होता है। ठीक है, कि भाई अगर आपने इसमें पेटेंट ले लिया इट मीन्स ये आपका है, आपके पास इसका एविडेंस है कि नहीं ये तो मेरा ही प्रोडक्ट है। ओके, नेक्स्ट है पेटेंट स्टिमुलेट क्रिएटिविटी एंड इम्पोज चैलेंज फॉर रिसर्चर टू टेक देयर अचीवमेंट फर्दर। ऑब्वियसली कि भाई अगर जो भी हम IPR को अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को अगर प्रोटेक्ट करते हैं, अगर हमने उसको पेटेंट के थ्रू प्रोटेक्ट करा तो वो क्या करता है, चैलेंज प्रोवाइड करवाता है और फिर और उसमें अचीवमेंट्स होते हैं। हमने पढ़ा था ना कि पेटेंट किस चीज़ को मिलता है, कोई प्रोसेस हो, कोई प्रोडक्ट हो, कोई इनोवेशन हो, इम्प्रूवमेंट हो किसी इनोवेशन में, तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्या होता है, चैलेंजेस होते हैं जिसकी वजह से हम और इम्प्रूवमेंट आगे बढ़ते जाते हैं, आगे करते जाते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है IPR आर पावरफुल टूल फॉर इनहेंसिंग बिजनेस प्रॉफिट बाय स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लानिंग। ओके, नेक्स्ट इट प्रोटेक्ट्स द एग्जिस्टिंग मार्केट बाय ऑल्टरिंग द न्यू डेवलपमेंट। वो क्या करता है कि भाई जो भी एग्जिस्टिंग मार्केट है उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इट प्रिवेंट्स इन्फ्रिंजमेंट दस अवॉइडिंग कॉस्टली एंड टीडियस लिटिगेशन। देखिए किस किस टाइप के इन्फ्रिंजमेंट्स होते हैं, है ना, ये हमने सभी वीडियोस में बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आपको इन्फ्रिंजमेंट देखना है तो आप प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है यूजफुल फॉर आइडेंटिफाइंग पीपल हैव सेम कमर्शियल इंटरेस्ट फॉर ग्लोबल पार्टनरशिप। ऑब्वियसली हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के थ्रू ये पता पड़ जाता है कि कौन से ग्रुप्स जिसका सेम इंटरेस्ट है कमर्शियल पर्पस के लिए, तो ताकि हम पार्टनरशिप कर सके, आगे बढ़ सके। ओके, नेक्स्ट है IPR क्रिएटेड ट्रस्टेड प्रॉफिटेबल ब्रांड्स फॉर डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट। अब आप पूछेंगे कि ये ट्रस्ट कैसे क्रिएट करता है। देखिए हमने ट्रेडमार्क देखा था कि सिर्फ एक मार्क के थ्रू हम देख लेते हैं कि हाँ यार ये टाइटन की कंपनी का मतलब बहुत अच्छी वॉच होगी, सोनाटा की है तो बहुत ही अच्छी होगी। तो मतलब क्या होता है, ये एक ट्रस्ट क्रिएट करता है जो क्या करता है, ग्लोबल मार्केट या डोमेस्टिक मार्केट में प्रॉफिट बनाता है अपना। ठीक है, लास्ट पॉइंट आता है अ गुड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम इज इंजन ऑफ क्रिएशन। ऑब्वियसली जो हमारे एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है वो क्या है, इंजन ऑफ क्रिएशन। क्यों, क्योंकि अगर हम कुछ हमारे न्यू आइडियाज़ नहीं होंगे, न्यू क्रिएटिविटी नहीं होगी तो हम आगे डेवलपमेंट की और किस तरीके से चलेंगे। हमें अगर डेवलपमेंट चाहिए तो हमारे नए आइडियाज़, क्रिएशन, न्यू चीज़ों की, इनोवेशंस की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो आज हमने मेन पॉइंट्स देखे कि आज हमें नीड क्यों है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की। ठीक है, सो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा और साथ ही बहुत ही अच्छे से समझ में भी आया होगा। फ्रेंड्स अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो आप हमें यूट्यूब पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। फ्रेंड्स हमारी वेबसाइट भी है tgagri.com करके, जहाँ पर आपको एग्रीकल्चर के सभी PDF सभी चीज़ बहुत ही प्रॉपर मैनर में मिलेगी, तो आप एक बार वहाँ पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। और साथ ही अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, पर उससे पहले स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।